ओवरलोड को लेकर विजिलेंस की कार्यवाही जोरों पर। गुरुग्राम में 2 दिन पहले आरटीओ विभाग के कर्मचारियों को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। विजिलेंस की कार्यवाही से आरटीओ विभाग में हड़कंप। विजिलेंस की जांच की चिंगारी आ सकती है रेवाड़ी और नारनौल तक भी। ओवरलोड के वाहन सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ जिले के क्रैशर और माइंस जोन से ही तैयार होकर चलते हैं। 2 महीने पहले तक 4 जिलों के आरटीओ एक ही थे। नारनौल की माइंस और क्रैशर जोन से चलती है ओवरलोड गाड़ियां। ओवरलोड वाहनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ओवरलोड डंपर ट्रकों को आपने रोड पर दौड़ते खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ओवरलोड वाहन किसकी छत्रछाया में ये खुलेआम सड़कों पर मौत के सौदागर बनके मौत बांटते हुए दौड़ रहे हैं। आज हम आपको हमारी एक रिपोर्ट के माध्यम से मौत के इस खेल में अलग अलग किरदार निभाने वालों की पहचान साझा करने का प्रयास करते हैं। विजिलेंस की जांच और आरटीओ विभाग में हड़कंप कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आने की ओर इशारा कर रहा है। गुरुग्राम में विजिलेंस कार्यवाही से आरटीओ विभाग के एक एएसआई और 2 ड्राइवरों की गिरफ्तार कर ये तो स्पष्ट कर दिया कि आरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस भ्रष्टाचार की ये बू की हवा गुरुग्राम से नारनौल की तरफ आती नजर आ रही है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। इस जिले कुछ हिस्सा राजस्थान की सीमा से सटे होने के कारण माइंस और क्रैशर जोन के नाम से भी जाना जाता है। इस एरिया में आम जनता मानती है कि माइंस और क्रैशर की धूल और ब्लास्टिंग से यहाँ के लोगों का जीना दुर्लभ हो ही रहा है। इसके साथ साथ जिले की आम जनता को भी मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पत्थर, रोड़ी व डस्ट के ओवरलोड चलने वाले डंपर ट्रक सड़कों पर यमराज बनकर दौड़ते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी बताती है कि यहाँ स्थित माइंस और क्रैशर जोन से भरकर ओवरलोड ट्रक हरियाणा के अन्य जिलों को चीरते हुए दिल्ली तक चले जाते हैं। लेकिन कमाल तो देखिए कि किसी अफसर की नजर इन ट्रकों पर नहीं पड़ती, क्योंकि इन ओवरलोड वाहनों और इन्हें पकड़ने वाले अधिकारियों के बीच गांधी जी जो खड़े हो जाते हैं। आरटीओ विभाग पर नजर डालते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। 1 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2023 तक लगभग 3,445 गाड़ियों के चालान काटे, जिससे सरकार को कुल राजस्व 15,32,76,700 रुपये मिला। लेकिन दूसरी तरफ रोड पर दौड़ते ओवरलोड वाहनों पर नजर डाले तो हर रोज हजारों की संख्या में ओवरलोड वाहन इस जिले से गुजरते हैं। सवाल यही नहीं रुकते, सवाल तो ये भी बनता है कि आरटीओ विभाग ने 3 टीम बना रखी है जो रोड पर ओवरलोड वाहनों के चालान काटती नजर आ जाएगी, लेकिन आरटीओ और एमवीओ खुद रोड पर कम ही नजर आएंगे। जबकि आरटीओ विभाग में चालान करने की पावर आरटीओ और एमवीओ की होती है, लेकिन एमवीओ अपने यूजर आईडी और पासवर्ड रोड पर घूमने वाली टीम को दे देता है, जिससे अक्सर देखा गया है कि अन्य कर्मचारी ही चेकिंग के दौरान वाहनों को चेक कर मनमर्जी अनुसार चालान करते नजर आते हैं, जो न्याय संगत नहीं है। अब इसे अफसरशाही कहे या खुद का बचाव। जब दूसरी तरफ रोड और दौड़ते ये वाहन आम जनता लेके नासूर बन जाते हैं तो लोग रोडों पर उतरकर इनके खिलाफ रोड भी जाम कर देते हैं, तो विभाग आम जनता पर ही मुकदमा दर्ज कर देता है। आश्वासन देता है कि ओवरलोड पर पूर्ण रूप से पाबंदी लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद हालात जैसे के तैसे बने रहते हैं। लोकेशन ग्रुप बनाकर आरटीओ विभाग की लोकेशन देने वाले गिरोह भी जिले में सक्रिय है, जो चेकिंग वाली गाड़ी की पल पल की लोकेशन गाड़ी ड्राइवरों और मालिकों को हर महीने 3,000 सेवा शुल्क लेकर देते रहते हैं, जिससे गाड़ियों मौके का फायदा उठाकर जिले से बाहर हो जाती है। और सूत्रों से पता चला है कि दूसरी तरफ कुछ आरटीओ विभाग के आशीर्वाद से चलने वालों गाड़ियों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन गाड़ियों के लिए विभाग स्पेशल समय देता है कि आप इतने बजे से इतने बजे के बीच गाड़ियां निकाल लेना। ये गाड़ियां वो होती है जिनका पैसा दलाल के मार्फत विभाग के लोगों तक पहुंचता है। इन गाड़ियों का पैसा 10 से 15,000 तक हर महीने लिया जाता है। इन गाड़ियों पर विशेष मार्का लगाकर इनकी पहचान की जाती है और विभाग के लोगों के इन गाड़ियों के नंबर भी होते हैं। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, जरा इनकी भी सुनिए। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरलोड के कारण हम लोग डर के साए में जी रहे हैं, तो हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और हजारों लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यदि चेकिंग आ जाती है तो ओवरलोड ट्रक को ट्रक वाले रोड पर ट्रक खाली करके भी भाग जाते हैं। उन पत्थरों को कोई हटाता नहीं, वो पत्थर रोड पर ही पड़े रहते हैं। लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि सब बिकाऊ बैठे हैं। रोड जाम करे तो पुलिस मुकदमा भी हमारे ऊपर ही लगा देती है, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं करता। ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल के आगे भी ओवरलोड को लेकर जोर शोर से मुद्दा उठा चुके हैं यहाँ के लोग। मंत्री से ने आश्वासन दिया था कि जल्द समाधान होगा और अब आगे से पुलिस कप्तान और जिलाधीश भी ओवरलोड की जांच करेंगे, लेकिन पुलिस कप्तान ने ओवरलोड को लेकर 1-2 बार जांच जरूर की है, तो जिलाधीश कभी ओवरलोड को लेकर रोड पर नजर नहीं आए और न ही कोई कार्यवाही की।
आरटीओ विभाग से जब हमने इस सारे मामले पर बात की तो एमवीओ सुमन ने बताया कि हमने टीमें बना रखी है जो ओवरलोड का चालान कर रही है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने व्हाट्सएप ग्रुप बना हमारी लोकेशन देने वाले गिरोह की है। ऐसे लोगों पर हम समय समय पर कानूनी कार्यवाही भी करते हैं। गुड़गांव में क्या कार्यवाही हुई है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो भी ओवरलोड चलेगा उस पर नियम अनुसार कार्यवाही करते रहेंगे। सर, ओवरलोड को लेके किस तरह से डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई कर रहा है और किस तरह से रोकथाम लगाई जा सकती है ओवरलोड के ऊपर? ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के लिए हमने टीमें बना रखी हैं और जो 24 घंटे कंटिन्यू चेकिंग करती हैं। चेकिंग के दौरान जो भी ओवरलोड ओवर हाइट्स जो भी गाड़ियां मिलती उनके नियमानुसार कांटा करा करके उनका चालान किए जा रहे हैं। अच्छा, बात करें पिछले 2022 से अब 2023 तक कितनी लगभग गाड़ियों के चालान हुए हैं और कितना उनसे रेवेन्यू जनरेट हुआ है? 1 जनवरी 2022 से और 31 जनवरी 2023 तक हमने ओवरलोड वाहन हैं उनके 3445 वाहनों के चालान किए हैं, जिनसे 15 करोड़ 32,76,700 रुपए रेवेन्यू प्राप्त किया। तो देखें कि भी ओवरलोड को रोकने के लिए किस किस प्रकार की क्या क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने आती है? जब ओवरलोड वाहनों को चेक करते समय इस वक्त जो मेन समस्या आ रही है, कुछ ग्रुप चले हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जिस पर हमारी लोकेशन चलती रहती है। उसके कारण सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, जिससे गाड़ियों को लोकेशन का पता लग जाता है और वो इधर उधर भाग जाती हैं या छोड़ के भाग जाती हैं। जो इस ग्रुप को चलाने वालों के हमने समय समय पर हमने FIR दर्ज कराई है और गिरफ्तारियां भी की हैं और आगे भी इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, इस सारे मामले में कहीं कोई डिपार्टमेंट के लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है? नहीं, इसमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई डिपार्टमेंट की या कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, गुड़गांव में आरटीओ विभाग के कुछ लोगों को उठाया गया है जिसमें डिपार्टमेंट के ASI भी थे और गाड़ी जो चलाते हैं उनके रोडवेज के ड्राइवर भी थे, तो कहीं उसकी आंच यहाँ तक तो नहीं आने की? नहीं, ऐसी कोई चीज की ना मुझे जानकारी है और ना ही इस प्रकार की यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई। अच्छा, यहाँ पे आपने आरटीओ की कितनी टीमें बनी हुई है चेकिंग पे और किस तरह से? आरटीओ के लिए हमने 2 टीमें बना रखी हैं जो कंटिन्यू चेकिंग करती हैं और समय समय पर मैं भी और RTO साहब भी सभी टाइम टू टाइम चेकिंग पर हम भी जाते हैं और 2 टीमें कंटिन्यू चेकिंग कर रही है। अच्छा, तो चालान जो काटने की परमिशन होती है आपके किस अधिकारी किस पोस्ट तक के अधिकारी चालान काट सकता है? देखो, चालान करने की अधिकारी जो ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट के या हम हैं, हमें सभी को चालान की पावर है। अच्छा, आपने ये महेंद्रगढ़ जिले के आपकी बात करें कार्यालय की, तो कितने लोगों को चालान काटने की परमिशन है? अब संख्या तो मैं अचानक नहीं बता सकता कि कितने संख्या है। एमबीओ से नीचे जो पोस्ट होती है, जैसे कि आपकी 3-4 टीमें जो घूम रही है ग्राउंड में, क्या इन लोगों को चालान करने की परमिशन है? जो हमारे RT स्टाफ के हैं, TI हैं, TSI हैं, उन्हें भी चालान करने का अधिकार है। MVO को है, RT साहब को है। तो सुनने में आया कि अक्सर जो MVO होता है उनको चालान काटने की परमिशन होती है और आप लोगों की जो यूजर आईडीज होती है वही उन्हीं के लॉगिन करके उन्हीं के ऊपर चालान किए जाते हैं। ये बात ठीक है कि यूजर आईडी हमारी ही चलती है क्योंकि हम 24 घंटे नहीं जा सकते, ऑफिस का कार्य भी है, तो टाइम टू टाइम हम खुद भी जाते हैं और हमारी चेकिंग टीमें भी। अच्छा, कई बार लोगों ने जाम लगाया है ओवरलोड को लेके और बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो हम देखें कि 13 महीने के अंदर सिर्फ 3445 गाड़ियों का ही आप लोगों ने चालान किया है, जिससे कुछ 15 करोड़ के लगभग आपका रेवेन्यू है। तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से डेली हजारों की संख्या में गाड़ियां जाती है तो हम सिर्फ 4 अंकों में सिमट के रहेंगे साल भर में? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी जितनी भी ओवरलोड गाड़ियां जाती हैं और जो भी हमारी चेकिंग के अंदर मिलती है, हम तमाम का सख्ती से चालान कर रहे हैं और किसी प्रकार के ओवरलोड को निकलने नहीं। अभी अपनी कोई टीम जो है ग्राउंड में है इस वक्त मौजूद जो चालान के लिए गई हुई हो? हाँ, इस वक्त अपना टीम ग्राउंड पे है, उसके अंदर अपना ASI रविंद्र है, वो इंचार्ज है। अच्छा, ये हम देखें कि पार्किंग जो अलॉट की गई है, इन पार्किंगों से भी बहुत सारी चीजें ऐसे निकल कर आती है जो RTO विभाग को नुकसान पहुंचाती है इनडायरेक्टली रूप से।
नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई वो पार्किंगों से समस्या नहीं आई है कि जिससे कि वहां से कोई चीज निकल के गई हो और जिससे कि हमारे चालान या उस करने में कोई बाधा हो। अच्छा, इसके ऊपर जो रेट फिक्स होते हैं गाड़ियों के, तो वहाँ रेटों की भी कुछ दिक्कतें आती हैं कि भाई आप लोग गाड़ियां खड़ी करते हो, उनसे अधिक पैसा वसूला जाता है। देखो, रेट फिक्स करना हमारा काम नहीं है। रेट फिक्स रेड क्रॉस, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस करता है, वही रेट निर्धारित करते हैं, वही पार्किंग की बोली छोड़ते हैं। हमारा काम है ओवरलोड वाहनों को पकड़कर उनके तो आरटीओ के लोग जो गुड़गांव से उठाए हैं, उन लोगों का हमारे सोर्सेज कहते हैं कि भाई आप लोगों का भी यहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सारा ओवरलोड तो यहीं से बन के चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की किसी को कुछ लोगों का आरोप है, जनता का आरोप है कि भाई जो यहाँ ओवरलोड जो चल रहे हैं वो पूर्ण रूप से पाबंदी इसलिए नहीं लग पाती कि आरटीओ विभाग उन लोगों के साथ मिली भगत करके चलवाता है। हम अपने जो अपना कार्य है पूरी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे, किसी प्रकार की कोई पीछे ही खातोली के सरपंच ने आपको काफी बार सूचित किया, उनका साफ तौर पर कहना है, उसके बावजूद शिकायतों के बावजूद भी ओवरलोड पर कुछ नहीं कर पाया, आज भी लड़ा लेके नहीं। जब भी उन्होंने हमें सरपंच साहब ने या किसी ने भी, जिसने भी हमें कोई सूचना दी है, हमने तुरंत वहां जा करके और चेकिंग की है। जो भी ओवरलोड व्हीकल्स मिले हमने उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की है और आगे भी करते रहेंगे। मैं अपना नाम बताओ और कि ये ओवरलोड को लेकर किस तरह से आप देखते हैं। मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं नारनौल से हूँ। ओवरलोड हमारे शहर के अंदर बहुत ज्यादा ओवरलोड ट्रक घूम रहे हैं और ये इस एक्सीडेंट धूल मिट्टी बहुत ज्यादा फैल रही है नारनौल के अंदर, और ये प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर रहा है। प्रशासन भी निकर्मा हो चुका है और सरकार भी, क्योंकि जी इनको मिलती है मंथली, इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो, कोई कुछ भी हो, इनको सिर्फ मतलब है अपनी मंथली से, रोजाना चाहिए इनको मंथली। बहुत ज्यादा परेशान है जी। सरकार से एक ही विनती है कि इस ओवरलोड ट्रक को बंद किया जाए। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए और ओवरलोड को किस तरह से आप लोग देखते हैं, कैसे इस ओवरलोड को झेल पाते हैं। मेरा नाम राकेश यादव है। ओवरलोड की समस्या पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी और गुड़गांव तक जितनी जाने पिछले इन 10 सालों में आज तक कोई भी, कितने ये प्रशासन से हमने गुहार लगा चुके हैं, कितनी बार हमने रोड जाम किए, हर 2-3 दिन में हमारा एक नौजवान या कहीं भी आप लगाओ जाके, सरकार की सारी नाकामियां हैं, मिली भगत है सरकार की। और सबसे बड़ी समस्या तो ये ओवरलोड की, आप जाके देखो स्कूल टाइमिंग होता है, अब चलो आप इस टाइम 3 बजे चलो, मैं आपको अब दिखाता हूँ 3 स्कूल हैं, वहीं क्रेशर जोन बना हुआ है, ये तो आपको भी मालूम होगा। कुलतासपुर रोड पे चल लीजिए, अभी दिखाता हूँ आपको, वहाँ पुलिस भी खड़ी है पर कोई ट्रक पहले निकल रहे हैं, बच्चों की बसें बाद में आ रही हैं। अच्छा, सरकार और आरटीओ विभाग की किस तरह से देखते हैं, कितनी कार्रवाई इस पे कर रहे हैं? कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी, जीरो है। तो कहीं आरटीओ विभाग के ऊपर भी संशय खड़ा होता है कि इस मामले में कि ये ओवरलोड जा रहे हैं तो विभागीय कार्रवाई वो कम कर रहे हैं, या किस तरह से देखते हैं आप उन सबको? कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। आप रात के टाइम देख लीजिए, अब तो सीजन चल रहा है शादी वगैरह का, हम भी निकलते हैं, आप भी जाते हो, सब देख रहे हैं। सबसे ज्यादा इन ट्रकों का इतना ज्यादा जमावड़ा है, वैसे नहीं चल सकते इस पे, तो रोड पे तो धूल मिट्टी, एक किसान ट्रैक्टर लेके आ जाए उसको तो आप पकड़ के बंद कर रहे हो। मिट्टी अपने घर के लिए लाए या अपने खुद के काम के लिए कुछ लाए, उसको तो आप पकड़ के सारी कार्रवाई कर रहे हो। ट्रकों पे क्या कर रहे हो आप? तो क्या लगता है कहीं आरटीओ विभाग की मिलीभगत है इसमें या सरकार के? सरकार की नाकामी, सरकार की कहूंगा मैं। सरकार कोई ठोस कदम उठाए, हिम्मत है इनकी ये चला ले। विकास जी, ओवरलोड को लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरह से ओवरलोड का आतंक मचा हुआ है रोड के ऊपर? देखिए, नांगल चौधरी हल्के में धोलेड़ा, बीगोपुर, इस एरिया में ओवरलोड की बहुत बड़ी समस्या है। क्रैशर जोन होने के कारण जो सरकार अनुमति नहीं देती, उससे ज़्यादा जो ये ट्रकों वाले हैं ये मतलब कि ज़्यादा माल लेके जाते हैं, ओवरलोड होता है सारा, उससे ग्रामीण जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, धूल मिट्टी से परेशान है, रोड टूट जाते हैं उनके ओवरलोड की वजह से। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, हमारे यहाँ नांगल चौधरी वाले रोड पे जैसे ही चढ़ते हैं, निजामपुर की तरफ जाते हैं तो फ्लाईओवर बना हुआ है,
ओवरलोड की वजह से आप देखिए वो रोड भी बैठ गया है, फ्लाईओवर बैठ गया है, और इससे रोड बैठना लोगों को दैनिक जीवन में बड़ी परेशानी होती है और लोग बहुत ज्यादा परेशान है। धूल मिट्टी सांस लेने तक, अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो आपके हेलमेट पे, आपके मुंह पे धूल बहुत बड़ी मात्रा में जम जाती है। विकास जी, दूसरी तरफ देखा जाए तो दुर्घटनाओं की बात करें तो कितनी कुछ इनसे हो जाती हैं और किस तरह से लोगों को परेशानियां हैं? देखिए, ओवरलोड की वजह से हर वर्ष सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। साइकिल सवार आप सुने भी होंगे और आपने न्यूज कवर भी करी होगी कि बहुत सारे लोग इन ओवरलोड ट्रकों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होकर मरते हैं और लोगों मतलब ऐसे बुरी कंडीशन में जी रहे हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य कारणों से भी उनको बहुत भारी समस्याएं हो रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, और प्रशासन को इस मामले में सचेत होना चाहिए कि लोगों को शारीरिक तौर पे बड़ी परेशानी हो रही है, मानसिक तौर पे परेशानी हो रही है। अगर किसी व्यक्ति का परिवार का सदस्य दुर्घटना की वजह से मर जाता है तो उसके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये चलते किस कारण से हैं, ये कैसे चलते हैं, इनके पीछे किन की प्लानिंग होती है? देखिए, ओवरलोड जो है, ये क्रैशर जोन जो है उसमें बहुत बड़ी तादाद में ट्रकें चलते हैं, और इनका जो मुख्य कारण है वो ये क्रैशर जोन से जो रोडी डस्ट वगैरह लेकर निकलते हैं, जो इनकी सप्लाई गुड़गांव की तरफ होती है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में ट्रक वगैरह चलते हैं। और इसके पीछे सारा का सारा जो खेल है वो क्रैशर नियमों का उल्लंघन करते हैं, सारे के सारे क्रैशर। इसलिए प्रशासन को सचेत होना चाहिए कि कम से कम आप जो चीज हो रही है उसको तरीके से, नियमबद्ध तरीकों से तो किया जाना चाहिए। विभाग की देखते हैं कि आरटीओ विभाग की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप लोग? यहाँ स्थानीय है तो देखिए, मैं आरटीओ विभाग की कार्रवाई को कुछ अधिक सीरियस नहीं लेते ये लोग, और मतलब कि इनका जो जिस हिसाब से इनको कार्रवाई करनी चाहिए उस हिसाब से कार्रवाइयां नहीं होती। किन कारणों से नहीं होती है वो आपको पता है कि प्रशासन ढीला है या प्रशासन में इन लोगों की पकड़ बहुत मजबूत है, तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन की ढिलाई की वजह से ये संभव हो रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो ये 10 दिन के अंदर बुझे सारा सौदा। कहीं ऐसा नहीं लगता कि विभाग की भी मिली भगत इसमें नजर आती है? हो सकता है विभाग की मिली भगत है, तभी तो इतना इस स्तर पे ओवरलोड हो रहा है कि मतलब लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है। फसल, सबसे बड़ी बात, किसानी का इलाका है और यहाँ पे फसल पे आप देखिए, कवर करिएगा, सरसों के ऊपर धूल जमी हुई है, चनों के ऊपर आप देखिए, चनों के ऊपर धूल जमी हुई है। किस तरीके से पैदावार होगी? भाई, आपका क्या नाम है और ओवरलोड को लेके किस तरह से शहर के हालात है? हिमांशु नाम है मेरा, यही नारनौल से ही। अपने ये देखो, ओवरलोड तो आजकल हर जगह ही चल रहा है। बाकी अभी मेन अपने यहाँ ओवरलोड जो ट्रक हैं खूब चल रहे हैं। क्रशरों का सामान है इधर अपना, क्रशर वगैरह खूब चलते हैं, तो उसके चलते भी इधर से ट्रकों का आवागमन बहुत ज़्यादा है। शहर में ट्रकों का आवागमन बंद करने के लिए अब बाईपास वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ओवरलोड है, उसके चलते सारे तो रोड फूट रहे हैं। उस चीज़ के चलते जान माल का नुकसान वैसे हो रहा है। अभी हम आए दिन नहीं तो हर दूसरे दिन खबर खूब आती है कि आज वहाँ पर ओवरलोड की वजह से ट्रक पलट गया, उसके मृत्यु हो गई वगैरह। और इसी चीज़ के चलते ना तो रोड सही सलामत रह पाते, मुश्किल से रोड बनाए जाते हैं, महीने 2 महीने में सारे के सारे फिर फूट जाते हैं। और खूब ओवरलोड की वजह से ये हमारे किसकी शहर पे चल रहा है, मतलब यूं कि कैसे ये पनप रहा है ओवरलोड का सारा? ओवरलोड का पनपने का कहीं ना कहीं कारण प्रशासनिक भी सहमति हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर, हर एंट्री और एग्जिट के ऊपर कहीं ना कहीं कांटे लगाए हुए हैं। वो इसलिए लगाए हुए हैं कि ताकि ओवरलोड से बचा जा सके, लेकिन उस चीज के लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक में छूट है या फिर कहीं ना कोई जानकारी है, जो भी वजह है, उस चीज के चलते उनको इस चीज की पनाह मिल रही है कि वो शहर में भी आ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, हर चीज का नुकसान हो रहा है इस चीज के चलते, और ये चीज गलत है। इसमें कहीं ना कहीं अफसर ये आरटीओ विभाग की और हाँ, आरटीओ विभाग हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि भाई उनकी कोई मिली भगत का कोई अन्य मिली भगत या हो या कुछ भी हो, लेकिन लापरवाही जरूर है।
पूरी लापरवाही है, क्योंकि अगर वो अगर अपने कार्य में पूरा रखें तो ये चीज मैं नहीं मानता कि एक सिटी के अंदर कोई भी ओवरलोड या बाईपास में जो रोडों का ये नुकसान हो रहा है या जान माल का नुकसान हो रहा है उसके बारे में उनको खबर नहीं हो या उनके पास किसी भी प्रकार का कोई डाटा नहीं गया हो। ये चीज सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में भी है और सिर्फ उनकी लापरवाही के कारण ये चीज हो रही है।